बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 8 चैप्टर 13। आज के चैप्टर का नाम है अ जनरस आई सर्जन। मिस्टर मुरुगप्पा Channavirappa Modi was a remarkable Indian eye surgeon who figures in the Guinness Book of Records for having performed about 5 lakh operation। जो मिस्टर मोदी थे उन्होंने इतनी सारे आई सर्जन करी कि उनका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। उन्होंने कम से कम ज्यादा 5 लाख आई ऑपरेशन करे अपनी पूरी लाइफ में। इन द टेम्पल टाउन ऑफ Tirupati in Andhra Pradesh, a large school building is transformed into a temporary hospital। जो त्रिपुरी में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी आंध्र प्रदेश में, उसको एक छोटा सा थोड़े टाइम के हॉस्पिटल बनाया गया था। The hall is clean and disinfected to serve as a school's hall on operation theatre। 15 tables are set up in a row and covered with a clean and sanitized liner। अब वहां पर जो उस हॉल को इतना ज्यादा डीसैनिटाइज किया गया था, बिल्कुल साफ किया गया था ताकि वहां पे ऑपरेशन क्लियर हो सके। वहां पे कम से कम 15 टेबल रो में बिठाई गई थी, उसे अच्छे से स्टेरिलाइज की गई थी और साफ की गई थी। Then medical specialists bring in the first 15 patients whose eyelashes have already been cut short। They are gently placed on the table while 15 others sit across cross-legged and on bench nearby waiting for their turn। अब वहां पर 15 लोगों को सबसे पहले लाया गया जिनकी जो eyelashes है वो कट ऑफ हो गई थी, और 15 बाकी की जो लोग हैं वो पैर मोड़ कर अपना टाइम का वेट कर रहे थे। डॉक्टर मोदी ड्रेस्ड इन अ व्हाइट गाउन कैप and face mask walks past the table and position himself behind the head of an old man on the first table। जो डॉक्टर मोदी है उन्होंने व्हाइट गाउन पहना, कैप पहनी, फेस मास्क पहना और वहां पे जो एक ओल्ड मैन थे उनके पास आके खड़े हो गए। With the unbelievable skill and speed, he pressed the hypodermic needle below the patient's eyes। और अपनी एक अनबिलीवेबल स्पीड और स्किल के साथ उन्होंने एक निडल लिया और उस पेशेंट की आईज के पास लेके गए। He then moves on the next table and does the same। The rural patients who have come from neighboring village are proud to be treated by the dedicated man whose only concern is their welfare। तो वहां के जो नेबरर विलेजेस थे वो ये देखे कि वो किस तरीके से लोगों की मदद करते, किस तरीके से सिर्फ उनका ध्यान रखते हैं और उन्हीं के लिए आए हैं, उनका अपना कोई सेल्फ मोटिव नहीं है, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे, तो वो उनका बहुत सारा प्राउड फील करते हैं, उनसे अपनी आईज चेक कराते। There is no cry, no sound। After all, the patients are administered as anesthetic। Mr. Modi bends over the first patient when he performs an operation, his delicate fingers move very fast। In less than 1 minute, a contact clouding of the eyelids is removed। जो मोदी थे वो पेशेंट की तरफ मुड़े और उन्होंने बहुत ही ध्यान से डेलिकेसी के साथ से जल्दी उसका ऑपरेशन किया। विद इन अ मिनट जो उसका क्लाउडिंग ऑफ द आईलिड्स था उसको हटा दिया। The surgeon then moves over to next table to perform another operation। Thus, it goes on until sunset। In the end of the day, Dr. Modi's score was 833 contract operations। अब ऐसे करते करते उन्होंने काफी पेशेंट्स की तैयारी की और सनसेट तक की उन्होंने कम से कम 833 कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशंस को कंप्लीट किया था। Mr. Modi does care for his patient during an operation and after too। He remains with them in the camp supervising their post-operative care and treatment। जो मिस्टर मोदी थे उन्हें अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा परवाह थी और इवन उनके ऑपरेशन के बारे में उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते और उनके बारे में पूछते। He even provides each one of them with a pair of spectacles which cost him 8 rupees। The green patches of cloth covering the operation eye are removed on the 8th day, a great moment for the patient and the surgeon as well। अब वो उनको जो उन्हें स्पेक्टिकल्स भी देते यानी चश्मे भी देते जिनको जरूरत थी, जो कि उन्हें 8 रुपए पर चश्मा पड़ता था, और जो आई पैच मशीन थी सबको हटा के 8वें दिन उनके जो पेशेंट थे वो जो सर्जन था उनको देखते कि वो अब कैसी है उनकी आईज। The villagers smile happily as they begin to see the light after months of darkness। जो वहां के विलेजर्स थे जो इतने टाइम से अंधे थे, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम थी, वो कुछ देख नहीं पाते, डार्कनेस थी, वो इतने महीनों बाद अपनी आंखों से देखने के लिए वो बहुत ज्यादा खुश हुए जब वो देखना शुरू हो गए। Hundreds of people raised their hands before the surgeon in thanksgiving। कम से कम 100 पेशेंट उनके पास है जिन्होंने हाथ जोड़ के उनसे थैंक यू करा ताकि वो आज के टाइम पे उनकी वजह से देख पा रहे हैं। Now this is the time for Mr. Modi to close the camp and move on the next one in another village। अब जब मिस्टर मोदी थे उन्होंने एक
ऑर्गेनाइजेशन को, एक स्कूल को एज अ हॉस्पिटल बना के इतने सारे लोगों की मदद की थी और उनको सही किया। अब आगे चलकर उन्होंने अपना दूसरा डेस्टिनेशन ढूंढा ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। Local volunteers, his own 45 paramedics and other members of his team are waiting to move with some 50 boxes of medicine and surgical equipments. I asked Mr. Modi, aren't you tired? Don't you want to take a break? His answer leaves me speechless. अब वहां पे करूँ जो उनके इतने सारे मेडिकल टीम थी, वो सब अपना बस सामान लेके खड़ी हुई थी। उनमें से एक ने उनसे पूछा, क्या आप थके नहीं, क्या आपको थोड़ा रेस्ट नहीं लेना? He has a vision in his mind. He says, we have 2 million people in the country who are totally blind. Some 6 million are partially blind and can be cured. हमारे दुनिया में कम से कम 2 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अंधे हैं और उनमें से 6 मिलियन ऐसे जो पार्शियली ब्लाइंड है और हम उन सबको सही कर सकते हैं। 1 out of every 4 blind person in the world lives in the country. How can I rest when I know that 1 minute of my time can make a poor blind villager see again? He had a noble job towards country. तो कहते हैं कि मैं किस तरीके से आराम कर सकता हूँ और ये सोच सकता हूँ कि मैं आराम करूँ, जबकि मुझे पता है मेरा 1 मिनट में कोई एक बंदा देख सकता है और मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। In his 45 years as a traveling eye surgeon, Mr. Modi of Devangri in Karnataka has conducted more than 5 lakh eye operation and examined patients than 10 times that number. On his 71st birthday in 1986, his name was entered in the Guinness World Record. जो मिस्टर मोदी थे उन्होंने कर्नाटका में बहुत सारे ऑपरेशन किए थे और कम से कम उन्होंने 5 लाख से ऊपर ऑपरेशन किए थे। और तो और जब उनका 71st बर्थडे था 1986 में, उनका जो ये काम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर हुआ था। मिस्टर मोदीज वर्क वाज वन प्रेज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ। ही हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्मश्री भूषण। मिस्टर मोदी के इस काम को जवाहरलाल नेहरू ने भी ऑनर किया था और उनको पद्म भूषण ऑनर किया था। बिसाइड द वाटरमैन अवार्ड फॉर कम्युनिटी सर्विस, Dr. Modi has also been honored by many states in India and other countries. और पद्मश्री अवार्ड के अलावा भी काफी स्टेट्स और कंट्रीज ने उन्हें अवार्ड दिए थे। On 29 June 1989, he was presented the Humanitarian Award by the International Association of Lions Clubs in the USA, which was established by the boards of government of the Academy of Television, Art and Science. और तो और सिर्फ उन्हें इंडिया में नहीं, बाहर के यूएसए वगैरह के जैसे देश में भी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब्स के थ्रू भी अवार्ड दिए गए थे। But the best and perhaps the most outstanding tribute came from the famous social worker late Helen Keller, herself a blind person. लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा ट्रिब्यूट उन्हें एक ऐसे बंदे से मिला था जो कि खुद भी अंधा था और वो एक सोशल वर्कर था जिनका नाम था हेलन केलर। After visiting one of the eye camp, she described him as a light piercing in the darkness in settlers' service. Mr. Modi has conducted as many as 2,000 free eye operation camps in his 45 years old fight against curable blindness and the most of them were rural areas. वहां पे पहुंचने के बाद उस कैंप में उन्होंने अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब किया कि उनकी आंख में कि कहते हैं कोई दिक्कत है जो कि सेल्फलेस सर्विस है। और मिस्टर मोदी ने 45 इयर्स में बहुत ही ज्यादा लोग, कम से कम 2000 से ऊपर ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किए थे अपनी लाइफ में। I go to patient because my patients are poor and cannot afford to come to my city. He thinks India's strong sunlight, scent, poverty, malfunctioning and superstition together contribute to the high incidence of cataract, which is the most common eye disease in India. उनका मानना ये था कि जो उनके पेशेंट है वो इतने ज्यादा गरीब है कि वो उनके पास आकर अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी सिटी में आना और वो कराना। उनकी सोच ऐसी है कि जो इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइट है, पॉवर्टी है, माल फंक्शनिंग के सुपरस्टिशंस, ये सब एक रीजन है कि इंडिया में इतनी ज्यादा आई डिसीज है। Mr. Modi added, what is worse than the physical hardship is the economic ruin which is blind person is led into. फिजिकल हार्डशिप से ज्यादा इकोनॉमिक रूल भी है जो एक अंधे इंसान को और ज्यादा प्रॉब्लम्स लाता है। बिकॉज ही कांट वर्क इन हिज विलेज, ही स्लोली स्टार्व्स टू डेथ। अब क्योंकि वो अंधा है वो काम भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मरने लगता है भूख की वजह से। एंड सून एवरीवन डिजर्ट्स हिम who pays for you have always wanted to be useful. He says the temple of God is a place of worship. What service to the suffering human body is the best form of worship. तो कहता है कि भगवान को वर्शिप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो उन्होंने लोग बनाया उनकी सेवा करना।
Hell is determined to carry off his one-man fight as long as my eyes can see, my hands and fingers can move, and skill and speed. वो कहता है मैं जब तक काम करता रहूंगा, जब तक मेरी आंखें काम करी, जब तक मेरा हाथ काम कर रहा है, जब तक मेरा शरीर काम कर रहा है. Work will not kill my determination to help the poor. Mr. Modi does not look at his age and shows the optimism of a young doctor just out of college. When my time comes, I would like to disappear silently, he concluded. Mr. Modi passed away in 2005. Mr. Modi ने कहा कि मैं जब तक काम करता रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इतना काम करके जाऊंगा कि जो लोग हैं वो देख सके और मैं उनकी मदद कर सकूं. अब इसमें हमारे क्या थॉट है? सर्विस टू द सफरिंग ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप. अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं जिसको हमारी जरूरत है, वही हमारी सबसे बड़ी पूजा है. और हमें क्या याद रखें? गॉड गिव्स दोस हु गिव अदर्स. भगवान भी उन्हीं को कुछ देता है जो दूसरों को देता है, जो दूसरों की मदद करते हैं. ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.